नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। अगले साल जनवरी में महाकुंभ है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को खुद देख रहे हैं। इसके लिए लगातार वो अधिकारियों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। महाकुंभ तो अगले साल है, लेकिन सीएम योगी के कंधे पर अभी उपचुनाव जीतने का भार है। इन्हीं मुद्दों पर सीएम योगी एक के बाद एक बीजेपी के हाईकमान नेताओं से मिल रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये औपचारिक मुलाकात लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हुई है, जिससे इसकी अहमियत आप भी समझ सकते हैं। इसके बाद योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। चुनावी चर्चा के साथ ही योगी ने अगले साल जनवरी में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ का न्योता भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि धार्मिक आयोजन के साथ रोजगार जैसे मुद्दों पर पीएम के साथ चर्चा कर सीएम योगी उपचुनाव में जीत का ब्रह्मास्त्र ढूंढ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मिलना जुलना, ये चर्चा संघ प्रमुख मोहन भागवत से मथुरा में मिलने के बाद हुई है। और जब मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी का मेल जोल हुआ, तब ये संघ और बीजेपी दोनों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि दोनों की दरमियान कोई दूरी नहीं है। हालांकि सीएम योगी ने उपचुनाव की तैयारी के दौरान तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आईना दिखा दिया है। उपचुनावों की तैयारी के लिए जो कोर टीम बनाई, उसमें हर सीट के लिए 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन दोनों ही डिप्टी सीएम को बाहर रखा। हालांकि जब धीरे धीरे मामला शांत हुआ तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई। सीएम योगी इन दिनों लगातार नारा दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। शायद योगी इस नारे के जरिए बीजेपी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बटना नहीं है। हिंदू वोटों को एकजुट करना है, तभी जीत का झंडा बुलंद हो पाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में संघ और बीजेपी की दूरी का नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। अब यूपी में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई। महाकुंभ का बहाना बढ़िया मिला। सीएम योगी ने इसे मौका बना लिया और हाईकमान को महाकुंभ का न्योता देने पहुंच गए। कई मुद्दों पर चर्चा के बाद योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का निमंत्रण पत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। योगी के इन कदमों का यह अर्थ निकाला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं।